गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक अधिकार वस्तु बाजार के बारे में पढ़ रहे हैं। गत कक्षा में हमने एक अधिकार वस्तु बाजार में अल्पकाल में हानि की स्थिति को पढ़ा कि किस प्रकार एक एकाधिकारी फर्म को अल्पकाल में हानि हो सकती है। आज हम एकाधिकार वस्तु बाजार में ही चित्र द्वारा देखेंगे कि अल्पकाल में एकाधिकार फर्म को सामान्य लाभ किस प्रकार प्राप्त होते हैं, कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार होता है। सामान्य लाभ वह अवस्था है जिसमें उत्पादक को न तो लाभ होता है और ना ही हानि। चित्र में स्पष्ट है कि OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा दी गई है और OY अक्ष पर लागत एवं आय की अवधारणाएं दी गई हैं। आय की अवधारणाएं AR औसत आय, MR सीमांत आय हैं, तो लागत की अवधारणा AC औसत लागत एवं MC सीमांत लागत हैं। चित्र में ऋणात्मक ढाल वाले AR वक्र और MR वक्र स्पष्ट हैं। AC वक्र है जो U आकार का है। इस AC वक्र को सीमांत लागत वक्र इसके न्यूनतम बिंदु से नीचे से काटता हुआ ऊपर की ओर चढ़ता है। चित्र में स्पष्ट है कि AR औसत आय वक्र है जिसके आधार पर कीमत का निर्धारण होता है। सर्वप्रथम हम यहाँ देखेंगे कि MR और MC वक्र जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ फर्म के द्वारा उत्पादन की मात्रा निर्धारित हो जाती है। चित्र में MR और MC वक्र को आपस में काटने वाला स्थान E बिंदु है। E बिंदु पर सीमांत आय, सीमांत लागत वक्र एक दूसरे को काटते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा OQ निर्धारित हो जाती है। OQ मात्रा निर्धारित होने के पश्चात औसत आय AR वक्र के आधार पर कीमत का निर्धारण OP हो जाता है। दूसरी ओर लागत का निर्धारण भी AC वक्र औसत लागत वक्र के द्वारा होता है और यह OP निर्धारित हो जाती है। M बिंदु पर AC और AR वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं जिसका अर्थ है कि औसत लागत और औसत आय समान हैं। सामान्य लाभ की स्थिति में लागत और आय समान होते हैं, अर्थात चित्र के अनुसार AC बराबर AR होता है जो कि M बिंदु पर है। हम यहाँ और स्पष्ट करना चाहते हैं कुल आय और कुल लागत की
अवधारणा के द्वारा जब कुल आय कुल लागत से अधिक होती है तो वह अतिरिक्त लाभ की स्थिति होती है, और जब कुल आय कुल लागत से कम होती है तो वह हानि की स्थिति होती है। लेकिन जब कुल आय कुल लागत के बराबर होती है तो ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। यह सामान्य लाभ की स्थिति कहलाती है। इसे हमने औसत लागत और औसत आय की अवधारणा के द्वारा वक्रों के द्वारा स्पष्ट किया है। प्रति व्यक्ति कीमत OP है। इसी प्रकार प्रति इकाई लागत OP है। अब हम यहाँ कुल आय ज्ञात करना चाहते हैं तो OP प्रति इकाई कीमत को उत्पादन की OQ मात्रा से गुणा करेंगे। इस अर्थ में कुल आय बराबर OP गुणा OQ है, और कुल आय हमें प्राप्त होती है OPMQ। स्पष्ट है, कुल लागत भी OP है जो कुल उत्पादन की मात्रा से गुणा के द्वारा प्राप्त की गई है। अब हम देखेंगे कि प्रति इकाई लागत OP जिसे हम कुल उत्पादन की मात्रा OQ से गुणा करते हैं। इसके अंतर्गत OP गुणा MQ करने पर कुल लागत OPMQ प्राप्त होती है। चित्र से स्पष्ट है कि कुल आय OPMQ है और कुल लागत भी OPMQ, अर्थात कुल आय कुल लागत के बराबर है। अतः ऐसी स्थिति सामान्य लाभ की स्थिति है। इस स्थिति में यह आवश्यक है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ ऊपर चढ़ता है। यह एक आवश्यक शर्त है। एकाधिकार वस्तु बाजार हो, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार हो या एकाधिकारात्मक वस्तु बाजार हो, तीनों ही बाजार में औसत लागत वक्र को सीमांत लागत वक्र सदैव औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से काटता है, और उत्पादन निर्धारण के लिए आवश्यक है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को जिस बिंदु पर काटता है वहाँ उत्पादन की मात्रा निर्धारित हो जाती है। यही स्थिति हमने अल्पकाल में सामान्य लाभ की स्थिति में देखा, जबकि बाजार एकाधिकार वस्तु बाजार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ई बिंदु पर चित्र में MR और MC एक दूसरे को काटते हैं और औसत लागत के न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ MC वक्र ऊपर की ओर चढ़ता है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि AR और AC वक्र एक दूसरे को M बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं।
स्पर्श करने का अर्थ है AC और AR, अर्थात औसत लागत और औसत आय एक दूसरे के समान हैं, बराबर हैं। यदि हम कुल अवधारणा के आधार पर देखें तो यहाँ कुल लागत और कुल आय एक दूसरे के समान होती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि एकाधिकार वस्तु बाजार में किसी भी फर्म को अल्पकाल में सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं।